प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग के बारे में। इसमें अपन भारतेंदु युग के नाम, भारतेंदु युग की मुख्य प्रवृत्तियां, आलोचकों के भारतेंदु युग के बारे में कथन और सबसे महत्वपूर्ण चीज अपन देखेंगे भारतेंदु मंडल या भारतेंदु युग के कवियों को आरोही क्रम में, जहां से परीक्षा में आपको अवश्य ही प्रश्न देखने को मिलते हैं। अपना दोस्त जी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारतेंदु युग की समय सीमा मिस्र बंधु के अनुसार 1869 से 1888 ईस्वी है। शुक्ल के अनुसार 1868 से 1893 ईस्वी मानी जाती है। वैसे देखें तो हिंदी साहित्य में सर्वमान्य मत के रूप में भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। तो अपन को यही याद रखना है, 1857 से 1900 ईस्वी। भारतेंदु युग के संबंध में विद्वानों द्वारा दिए गए नाम। रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु युग को नवी काव्यधारा प्रथम उत्थान कहा है। तो नई काव्यधारा प्रथम उत्थान रामचंद्र शुक्ल ने दिया। जागरण काल या भारतेंदु युग डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण काल और भारतेंदु युग। रामविलास शर्मा ने नव जागरण काल। भारतेंदु काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह विशेष ध्यान देना चाहिए, भारतेंदु काल शब्द है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है और भारतेंदु युग नंद दुलारे वाजपेयी का। तो ये थे भारतेंदु युग के संबंध में नामकरण। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां या विशेषताएं: राष्ट्रीयता की भावना, राजभक्ति की भावना, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, प्रकृति वर्णन, समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग्य की प्रधानता, श्रृंगारिकता, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, नवीन विधाओं का आरंभ, पद्य में ब्रज भाषा का प्रयोग और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग। ये थी भारतेंदु युग की मुख्य विशेषता है, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना, राजभक्ति, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, प्रकृति वर्णन, समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग्य, श्रृंगारिकता, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, ये भी मुख्य विशेषता रही है भारतेंदु युग की। भारतेंदु ने भी स्वयं पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। आगे अपन भारतेंदु के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। नवीन विधाओं का आरंभ, पद्य में ब्रज भाषा का प्रयोग और गद्य में खड़ी बोली का प्रयोग, ये थी भारतेंदु युग की मुख्य विशेषता है। भारतेंदु युग के संदर्भ में आलोचकों के मत, ऐसे भी परीक्षा में सवाल बनते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का एक कथन है, हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण भारतेंदु के माध्यम से अवतरित होता है और तब वह स्वाभाविक है कि वे आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। टैक्स, महामारी, धन के विदेशों में प्रवाह के विरुद्ध वे आवाज उठाते हैं। स्वदेशी व मातृभाषा के प्रयोगों के लिए आग्रह करते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, भारतेंदु युग का साहित्य राष्ट्रीय जागरण का संदेश है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो राष्ट्रीय जागरण का संदेश विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। रामविलास शर्मा का कथन है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक रूप से गदर से संबंधित है। तो गदर शब्द वाला कथन रामविलास शर्मा का है। रामविलास शर्मा का एक और कथन है, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। रामविलास शर्मा के दो कथन, एक तो गदर शब्द वाला, एक जनवादी एवं पुराने ढांचे वाला। इस तरह से आप शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं। विश्वनाथ प्रसाद का राष्ट्रीय जागरण और भारतेंदु को आधुनिक काल का प्रवर्तक मानने वाला कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला कथन रामचंद्र शुक्ल का है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए युग प्रवर्तक थे। रामचंद्र शुक्ल, ये अपन को याद रखना है, नए साहित्य के नए युग प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल। नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है, हिंदी साहित्य में विषय विविधता, सामाजिक सरोकार, भाषा का परिमार्जित रूप पहली बार भारतेंदु युग में ही परिलक्षित होता है। नंद दुलारे वाजपेयी, यानी भाषा का परिमार्जित रूप नंद दुलारे वाजपेयी। नए साहित्य के नए युग प्रवर्तक रामचंद्र शुक्ल ने कहा था भारतेंदु को।
हिंदी नवजागरण केवल हिंदी भाषा की उन्नति नहीं, ये एक राष्ट्रीय जागरण भी है। डॉक्टर शंभुनाथ ने कहा है हिंदी भाषा की उन्नति नहीं है, राष्ट्रीय जागरण भी है। तो ये डॉक्टर शंभुनाथ। डॉक्टर रामविलास शर्मा का एक और कथन, भारतेंदु युग के एक और मध्यकालीन दरबारी संस्कृति थी, तो दूसरी ओर आम जनता के एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण तैयार करना था। साहित्य में एक देश के बढ़ते हुए असंतोष को प्रकट करना भर न था। रामविलास शर्मा। रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, बड़ा काम उन्होंने ये किया कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे उसे शिक्षित जनता के साहचर्य में लाए। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य। रामचंद्र शुक्ल। अब हम देख रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार। यहां से क्रम का सवाल बनता है, तो आरोही क्रम में अपन भारतेंदु मंडल के रचनाकारों को देखते हैं। सबसे पहले है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823 से 1895, राजा लक्ष्मण सिंह 1826 से 1896, बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914 ईस्वी, बाबू तोताराम 1847 से 1902, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 1885। तो बालकृष्ण भट्ट से ही वास्तविक रूप से भारतेंदु मंडल के लेखक है। तो 1844 में बालकृष्ण भट्ट, 1847 बाबू तोताराम, 1850 भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास 1850, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन 1855 से 1922, प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 1894, ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899, अंबिका दत्त व्यास 1858 में, राधाचरण गोस्वामी 1859, देवकीनंदन खत्री 1861, राधाकृष्ण दास 1865, और उसके बाद में 1865 में ही है बाल मुकुंद गुप्त, और लास्ट में किशोरीलाल गोस्वामी 1865। तो ये अपन को ध्यान रखना है। इसकी एक ट्रिक भी बनाई है अपन ने यहाँ, आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि शिव ने लक्ष्य किया भाटे से, तोते को भर लाला बद्री प्रति जग, अबे राधा देव की कृष्ण साथे मुकुरगी। यानी यहाँ से शिव ने लक्ष्य किया, तो शिव प्रसाद लक्ष्य किया, भाटे से बालकृष्ण भट्ट, तोते को भर लाला बद्री, तो तोते से बाबू तोताराम, भर से भारतेंदु, लाला से लाला श्रीनिवास दास, बद्री से बद्रीनारायण चौधरी, प्रति से प्रताप नारायण मिश्र, जग से जगमोहन सिंह, और यहाँ से आगे अब्बे राधा, तो अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, देवकी कृष्ण साथे मुकरगी, देवकी नंदन खत्री, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त, और गी से किशोरीलाल गोस्वामी। तो ये थे अपने भारतेंदु मंडल के प्रमुख रचनाकार। अगले वीडियो में अपन भारतेंदु के बारे में पढ़ेंगे और अन्य कवियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले भारतेंदु के बारे में विस्तार से जानेंगे, उसके बाद में अन्य कवियों के बारे में देखेंगे। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।